अच्छा, जब कोई क्लाइंट मकान जब बनवाना चालू करते हैं, उनको किस किस तरीके से प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है? देखिए, अभी हाल ही की बात है, एक क्लाइंट है और मेरे गांव के ही हैं। तो मैं घर आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि छत पड़ने वाला है, चलिए थोड़ा सा विजिट कर लीजिए। जब मैं वहाँ गया तो जब उनका दीवार चेक किया कि भाई स्लोप इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है, चेक किया तो सबका सारा पॉइंट 0 था, यानी एक ही लेवल पर पूरा वो दीवार था, यानी लेवल पाइप में था। हमने बोला कि भैया अगर तो सारा लेवल पाइप में है तो इसका पानी कहाँ जाएगा? क्या था प्लॉट की साइज क्या होगा? वो तकरीबन 1700 स्क्वायर फीट था। अच्छा। तो हमने बोला भाई स्लोप तो देना पड़ेगा। तो अब मजबूरी था, उसी दिन छत लगना था, उसी दिन इलेक्ट्रिकल का मतलब सब कुछ एक ही दिन में होना था। शटरिंग वाला भी आधा अधूरा काम किया था, वो भी बड़े होशियार होते हैं सब। तो कोई भी है, मैं अपना राय देना चाहूँगा कि अगर आप छत लगवाने जा रहे हो तो सबसे पहले अपने दीवार का स्लोप पहले से करवा लो लेवल पाइप में, ताकि बाद में स्लोपिंग की प्रॉब्लम ना रहे। तो शटरिंग वाला आएगा तो शटरिंग वाला दीवार के हिसाब से शटरिंग करता है। अगर वो लेवल सेट करने चालू कर दिया तो कर नहीं पाएगा। तो उससे पहले आप जो दीवार है ना वो आप लेवल पाइप में करा लो। कितना स्लोप देना है आप पहले से डिसाइड कर लो दीवार में। ये तो ये एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद जब सरिया वालों ने अपना पूरा सरिया बांध दिया तब इलेक्ट्रिशियन वाला आया और मैं भी वही छत पे खड़ा था, देख रहा था। चलो गांव का दोस्त का मकान है, थोड़ा देख रहा था उसको। तो इलेक्ट्रिशियन ने एक कमरा नापा और लाइट सेट कर दिया। तो मान लो सीलिंग में आप 4 लाइट दे रहे हो तो दीवार से 2-2 फीट छोड़ के दे रहे हो, तो हर तरफ से 2-2 फीट छूटना चाहिए ना। हाँ। उसने क्या किया, फटाफट पाइप काटा और सेट कर करके और निकलना चालू कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया। मुझे लगा कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, काफ़ी दिनों से काम कर रहा है, वो भी मेरे जान पहचान वाला है तो गलत नहीं करेगा। भाई साहब जब देखा कि हमने तो बोला था कि 2 फुट पे छोड़ना है लाइट का, दीवार से 2 फुट के बाद से मतलब इस पे छोड़ना है, तो उसने कहीं 2 फुट छोड़ा है, कहीं 3 फुट छोड़ा है, कहीं 18 इंच। यानी कि जो सीलिंग लाइट जो दिया जाता है दीवार में छत में कास्टिंग के साथ, उसका डिस्टेंस मतलब एक्यूरेट नहीं था। एक्यूरेट नहीं था। कोई 2 फुट है, कोई 2.5 फुट है, कोई 3 फुट है। ये तो गलत है ना। जब स्लैब ओपन होगा और जब लाइट दिखेगी तो फिर दिक्कत होगा। वो तो हाँ, एक सीध में दिखेगा नहीं। मैं कोई भी छत लगवा रहा है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई इलेक्ट्रिशियन है तो कुछ भी बोले आप भरोसा मत करना। खास करके अगर गांव में हो ना तो बिल्कुल ना भरोसा करना। और आप दीवार से 2 फुट की दूरी पे लाइट लगा रहे हो तो चारों तरफ के जो दीवारें है ना 2-2 फुट पर ही होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये क्या करते हैं, ये रैंडम लगाते हैं सब। और मैं खड़ा था वहाँ पे, उन्होंने रैंडम कर दिया। वैसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बाद में आपको तो काउंसलिंग कराना पड़ेगा। उसके बाद से हमने बोला कि भाई अब तू ये क्या किया है, यहाँ 18 इंची मिल रहा है, यहाँ पे 2.5 फीट मिल रहा है, ये क्या है? तो बोला हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। हमने बोला यार तू तो बहुत, तो ये तो पॉइंट वाली बात है, इसको तो हमें जागरूक करना पड़ेगा देश के लोगों को, ताकि ऐसे लोगों से मतलब सावधान रहे। मान लो कोई 2 फुट पे लगा रहा है, कोई 3 फुट पे लगा रहा है, जब सीलिंग खुलेगा, छत में जब लाइट लगाया जाएगा तो देखने से बहुत बुरा लगेगा वो तो दूसरा पॉइंट ये है कि जब इलेक्ट्रिशियन अपना काम कर रहा है तो पहले चेक करो दीवार से कितनी दूरी पर छोड़ रहा है। एक लाइट का 2 फेस मिलेगा, ठीक है ना, तो दोनों फेस बरोबर होना चाहिए। जैसे पूरब और दक्षिण के कॉर्नर पे लाइट लगा रहा है तो पूरब वाली वाल से और लाइट के बीच की दूरी 2 फीट है, तो दक्षिण वाली वाल से भी लाइट के बीच की दूरी 2 फीट ही होनी चाहिए, यानी सिमेट्रिकल होनी चाहिए। और ये पूरे जितने भी कमरे हैं सारे कमरों में होना चाहिए। तो जब मैं वहाँ खड़ा था तो वहाँ प्रॉब्लम हो गया था, कोई 2.5 फीट पे कर दिया और कोई क्या कहते हैं कि 18 इंची पे कर दिया था। अब हमको तो सिमेट्रिकल करना है, तो सिमेट्रिकल करने के लिए हमें मैक्सिमम वाला लेना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम वाला नहीं लूँगा तो पाइप छोटा हो जाएगा। हमने बोला फौरन एक काम कर, तू 2.5 फीट पर ही सारा सेट कर दे, सब
सारे दीवार से 2.5 फीट पे ये दूरी होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, एक कमरे में 2.5 फीट का कर दिया, जितना मिल रहा था उतना कर दिया। एक कमरे में सबसे ज्यादा मतलब वो अपने काम को आसान करने के लिए जैसे मिला वैसे कर दिया सिमेट्रिक। हाँ, तो हमने बोला चल यही एक तरीका है, क्योंकि अगर जो बढ़ाने के लिए बोलूंगा 2-2 फीट पे सारा आना चाहिए, तो हमको समय चाहिए। ढलाई वाली मशीन चालू हो गई है। हाँ नहीं, मतलब आपने उसको मैनेज करा दिया जैसे तैसे हाँ, करके। तो मैंने ये कराया कि 2.5 फीट पे ही बोल दिया कि ये 2.5 फीट है ना मैक्सिमम, तू सबको 2.5 फीट पे कर ले। उसने सबको 2.5 फीट पे कर लिया। दूसरे कमरे में गया 2 फीट पे था, सबको 2 फीट पे सेट कर लिया तो भी चलेगा। मतलब सिमेट्रिकल रूम वाइज आपने उसको क्लियर करा दिया। तो इस नहीं, तरह ठीक। से ये दूसरी गलती हुई। तीसरा ये है, शटरिंग कभी भी छत लगने से 2 दिन पहले ही शटरिंग कारपेंटर को बोलो कि शटरिंग कंप्लीट कर दे। कोई भी काम अधूरा ना छोड़े कि छत के दिन होगा ना, तो फिनिश कर 2 दिन पहले। सरिया भी 1 दिन पहले बनना चाहिए। प्रोसेस तो यही होता है सर। 1 दिन पहले बन जाएगा तो इलेक्ट्रिक का जो भी काम कराना होगा इत्मीनान से कर सकते हो। अगर कम बेसी है तो उसको बोल करके ज्वाइंट भी करवा सकते हो। अब मशीन चालू हो गया, उस समय आप इलेक्ट्रिक का काम करवाओगे या लेवलिंग कराओगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, हो ही नहीं पाएगा। जो हमने सीधे अपने आँख से देखा है वो ये है कि सबसे पहले मतलब ये प्रॉब्लम आपके सामने लाइव हुआ था। मेरे सामने लाइव हुआ। तो मैं यही कहूँगा, सोचिए आप थे वहाँ पे तो चीजें फाइंड आउट कर पाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्लाइंट को तो पता नहीं चलता, क्लाइंट को तो तब पता चलता जब आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। वो 0 लेवल पे जो दीवार किया था ना, उसमें स्लोप निकालने के लिए हमने कहा कि चलो 1-1 इंची का स्लोप दे दो, आधा इंची मान दो, केवल आधा, जो सबसे ज्यादा कम मिल रहा है वहाँ आधा इंची दे दो। आधा इंची मैक्सिमम छत पे तो फिनिशिंग के लिए चाहिए ही चाहिए, जिसको हम नाला बोलते हैं। और बीच में 1 इंची उठा दिया, दोनों तरफ स्लोप डाल दिया। उसको केवल कंप्लीट करने के चक्कर में 1700 स्क्वायर फीट एरिया में 40 बोरा सीमेंट खत्म हो गया और 2 टाली, यानी 2 टाली बता रहा हूँ, मोरा खत्म हो गया। और एक चीज और बोलना चाहूँगा, अगर आप अपना घर बनवा रहे हो तो आप विशेष तौर से जैसे जा रहा हो मटेरियल वाले के पास बातचीत करने के लिए, भैया हमको सामान चाहिए, बालू चाहिए, गिट्टी चाहिए, उससे रेट तोड़वा लो, पूरा फाइनल करवा लो। उसके बाद से उससे बोलो भैया मैं आपके टाली वेरीफाई करूंगा लास्ट में। अगर पहले बोल दिया तो रेट बढ़ा देगा, टाली आपका वेरीफाई करूंगा। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, हमने बोला था, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। जिस बंदे को हमने बोला था कि आप इस तरह से करना, तो जो मटेरियल वाला था बोल रहा था कि हमारा टाली 125 फीट का है। वो सारा माल गिरवा लिए, सब कुछ घर और बन के तैयार हो गया। मतलब फिर जब उसका टाली वेरीफाई किया तो 112 फीट निकला। आई सिर्फ ये मटेरियल क्या बोलते हैं, जो भी मटेरियल बेच रहा है, बिल्डिंग मटेरियल बेच रहा है, और सिर्फ एक की बात नहीं है, सबके सब यही कर रहे हैं। तो अगर आप पैसे चाली तो नापना चाहिए ना सर, पैसा बचाना चाहते हो तो इस बात पे विशेष ध्यान देना कि सारा रेट फाइनल कर लो। उसके बाद से बोल दो भाई जो टाली जाएगी मैं वेरीफाई करूंगा, जितने स्क्वायर फीट है उतना लंबाई नापो, चौड़ाई नापो और उसकी गहराई नापो, तीनों को मल्टीप्लाई इंच में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी निकल के आता है उसमें 1728 का भाग दे दो, आपका फिट निकल जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान देना, क्योंकि ये हमने प्रैक्टिकल अपने आंखों के सामने देखा है। नहीं, वैसे बहुत बढ़िया रहा, इन सब पॉइंट पर ध्यान रखना भी चाहिए।